चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। आज का नहीं, मतलब जहां तक कल बताए थे वहीं का। अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ही एक अलग चीज़ बताने जा रहे हैं, और वो अलग चीज़ काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि हम बोले थे कि अगर एक्सेल में ये नहीं जाने तो फिर बहुत कुछ नहीं जाने। क्या है वो चीज़? जैसे मान लो कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों का डेटा लिखा हुआ है। हम चाहते हैं कि जिसका भी यहाँ पे नाम लिखा हुआ आ रहा है उसका डेटा पूरा का पूरा हाईलाइट हो जाए। जैसे अभी राहुल लिखा हुआ है तो राहुल का पूरा डेटा हाईलाइट हो जाए। अगर दीपक लिखा जाए तो दीपक का पूरा डेटा हाईलाइट हो जाए। अगर अभिनय लिख दिया जाए तो अभिनय का पूरा डेटा हाईलाइट हो जाए। अगर शुभम लिख दिया जाए तो शुभम का पूरा डेटा हाईलाइट हो जाए। अगर रवि लिख दिया जाए तो रवि का पूरा डेटा हाईलाइट हो जाए। समझ रहे हो ना? तो जो भी लिखा जाए उसका पूरा डेटा यहाँ पे हाईलाइट हो जाए। तो ऐसा अभी तो हम कुछ बताएं आपको नहीं है। तो तुम कहोगे अरे सरू कौन सा बड़का वाली बात है, इस सबको सेलेक्ट कर लेंगे। आज चले जाएंगे कहाँ पे? कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल टूल्स और टेक्स्ट डेट कंटेंट लिख देंगे। भैया टेक्स्ट डेट कंटेंट में अगर आप लिखेंगे तो यहाँ पे बदलेगा, वो हाईलाइट होगा, कि जो वहाँ पे लिख देंगे वो हाईलाइट होगा? जो वहाँ पे लिख देंगे वो हाईलाइट होगा। लेकिन हमको क्या चाहिए कि जो यहाँ पे रह रहा है वो हाईलाइट हो ना, यानी यहाँ पे हरदम क्या होगा? बदलेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसके लिए क्या करेंगे। सबसे पहला काम इसके लिए ये करना होगा कि पूरे डेटा को सेलेक्ट करना होगा। पूरे डेटा को सेलेक्ट कर लीजिए। हालांकि इसको अलग अलग तरीके से भी कर सकते हैं, पूरे को भी सेलेक्ट करके कर सकते हैं, और भी तरीका है। फिलहाल हम क्या बताएं कि पूरे डेटा को आप क्या कर लीजिए? सेलेक्ट करने के बाद आप होम टैब के स्टाइल्स ग्रुप के कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे आ जाइए। और कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे आने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा न्यू रूल का। किसका मिलेगा? आप किस पे क्लिक करेंगे? न्यू रूल। जैसे ही आप न्यू रूल पे क्लिक करेंगे तो एक ऐसा न्यू फॉर्मेटिंग रूल का बॉक्स खुलेगा जो अभी आप देख पा रहे हैं। और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको अलग से मिलेगा, यूज ए फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट। यूज ए फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट। इसका मतलब एक तरीके से आप ये समझ लीजिए कि लिखा हुआ है कि फॉर्मूला के आधार पे सेल्स को फॉर्मेट करना है, या जो फॉर्मूला लिखा जाएगा उसके आधार पे सेल हमारा फॉर्मेट होगा। ठीक है, तो हम कोई फॉर्मूला डालेंगे उसके आधार पे सेल हमारा फॉर्मेट होगा। अब कैसे? तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि आप रूल लिखिए फॉर्मेट वैल्यूज वेदर वेयर दिस फॉर्मूला इज ट्रू। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है? वो फॉर्मूला लिखना है जिसके आधार पे आपका सेल फॉर्मेट होना चाहिए। क्या लिखेंगे यहाँ पे? तो यहाँ पे आएंगे और सबसे पहले वाले सेल को सेलेक्ट कर लेंगे जहां से डेटा की शुरुआत हुई है। क्या करेंगे? सबसे पहले वाले डेटा को सेलेक्ट कर लेंगे जहां से शुरुआत हुई है। तो वो A1 है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ गया? A1। लेकिन ये देखिए, तो अभी रिलेटिव रेफरेंस में है कि एब्सोल्यूट रेफरेंस में है कि मिक्स रेफरेंस में है? मिक्स में है। किस में है? रिलेटिव में है। किस में है? एब्सोल्यूट में है, क्योंकि A1 में A के पहले भी डॉलर है, 1 के पहले भी डॉलर है, यानी रो और कॉलम दोनों के पहले डॉलर लगा हुआ है। अगर हम A1 लिख दिए यानी ये लिखे, इसका मतलब क्या हुआ? थोड़ा सा हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। मतलब ये हुआ कि इस टोटल को सेलेक्ट कर लिया ना, अब उस टोटल में से तुम इसमें से खोजना चालू करो, यानी यहां से खोजना क्या करो? चालू। यानी टोटल सिलेक्शन में से ये सबसे पहले से खोजना चालू करो। अब यहां पे जब लॉक है A1, तो सिलेक्शन में सिर्फ A1 में ही खोजेगा कि किसी और में भी मूव कर सकता है? सिर्फ A1 में ही, क्योंकि सिलेक्शन तो हम लिए पूरा, लेकिन हम बोले कि इस सिलेक्शन में तुम यहां से खोजना चालू करो। अब यहां से जब बोले तो हम लॉक कर दिए ना, यानी वो घूमना चाहेगा लेकिन घूम नहीं पाएगा। क्यों नहीं घूम पाएगा? क्योंकि उसमें क्या हुआ है? लॉक लगा हुआ है। लेकिन हमको क्या करना है कि ये अलग अलग नामों के अनुसार हाईलाइट करना है। तो नाम जो है वो A नंबर कॉलम में है कि B नंबर में कि C नंबर में कि अलग अलग रो में है? अलग अलग रो में है। तो जब अलग अलग रो में है तो ये सिलेक्शन जो बना हुआ है इसमें A नंबर कॉलम के अलग अलग रो में खोजे कि एक नंबर रो के अलग अलग कॉलम में खोजे? A नंबर रो के अलग अलग, सॉरी A नंबर कॉलम के अलग अलग रो में, यानी A1 A2 A3 A4 A5। समझ में आ रहा है ना? यानी कॉलम हमेशा किस में खोजे? A में। और रो हमेशा किस में खोजे? 1 में नहीं, 1 से लेके 6 तक में। समझ में आ रहा है?
यानी कॉलम तो वही रहे लेकिन रो हमेशा बदल के खोजे, कहां से कहां तक में, 1 से लेके। तो हम यहां पे क्या करेंगे कि जो रो है उसको क्या कर देंगे, अनलॉक कर देंगे। रो को क्या कर दिए, अनलॉक कर दिए ना। अभी कॉलम लॉक है लेकिन रो क्या हो चुका है, अनलॉक। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इस पूरे सिलेक्शन में तुम खोजना कहां से चालू करो, A1 से, जिसमें A लॉक है और 1 क्या है, अनलॉक। खोज भी कहां तक पाएगा मैक्सिमम, ये 6 तक, क्योंकि सिलेक्शन कहां तक बना हुआ है, 6 तक बना हुआ है। कोई दिक्कत किसी को, समझ में आ रहा है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अच्छा तुम कहोगे सर ए को भी अनलॉक कर दीजिए। देखो भाई, ए को अनलॉक कर देंगे तो ये बी में भी खोजेगा, सी में भी खोजेगा, डी में भी खोजेगा, लेकिन नाम सिर्फ किस में लिखा हुआ है, ए में, तो सिर्फ ए ही में तो खोजवाना है ना, समझ में आ रहा है। इसलिए ए को क्या रखे हैं, लॉक। अब यहां पे हम बराबर का साइन देंगे, किसका साइन देंगे, बराबर, मतलब इज इक्वल टू, यानी अगर मिल जाए वैसा। कहां मिल जाए, तो यहां पे जो लिखा हुआ है यहां मिल जाए। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है। यानी इन सिलेक्शन में तुम यहां से खोजना चालू करो, क्या खोजना चालू करो, तो जैसे ही तुमको इसमें लिखा हुआ मैच हो जाए उस सब में, उसको क्या कर दो, फॉर्मेट कर दो। अब कैसे, तो यहाँ पे आएंगे फॉर्मेट पे, यहाँ से आ जाते हैं फिल पे, कौन से कलर में, तो येलो कलर, यहाँ से कर देते ओके, यहाँ से कर देते ओके। अब देखिएगा कि यहाँ पे हाईलाइट हुआ है कि नहीं हुआ है, हुआ है। अब हुआ है, तो यहाँ पे राहुल की जगह हम मान लेते हैं, लिख देते हैं मनीष। क्या लिखते हैं, मनीष। अब मनीष लिख दिए तो कौन हाईलाइट हो गया, मनीष। अब यहाँ दीपक के जगह हम मनीष लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, दीपक के जगह मनीष, तो दोनों मनीष क्या हो गया, हाईलाइट हो गया कि नहीं हो गया। कोई दिक्कत है, समझ में आ रहा है। यानी ये क्या समझ रहे हैं कि आपके डेटा में से कोई भी डेटा हाईलाइट हो जाएगा जो आप कहीं और लिखे होंगे, उसको अगर करना है तो आपको इस तरीके का उपयोग करना पड़ेगा। बवाल चीज है ना, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है। तो ऐसे आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि आपका डेटा जो है वो A1 से लेके A10 तक चला गया। अभी कहां से कहां तक है, A1 से लेके, अच्छा अगर मान लो कि यहाँ पे हम नेम लिख देंगे, सिर्फ क्या लिखेंगे, नेम, तो कौन सा हाईलाइट हो जाएगा, नेम, सबसे टॉप वाला हाईलाइट हो जाएगा, है कि नहीं। लेकिन मान लो कि हम यहाँ पे आते हैं और संतोष लिख देते हैं, क्या, संतोष, तो संतोष हाईलाइट हो गया। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है किसी को। लेकिन अब मान लीजिए कि आपका डेटा A1 से A6 तक नहीं है, A1 से कहां तक चल गया, A10 तक चला गया, तब क्या करेंगे, A1 से A10 तक चला गया है तो क्या करेंगे, हैं, फिर से बना देंगे फॉर्मूला, क्या करेंगे, हैं, सेलेक्ट करेंगे और दोबारा से लिख देंगे, मैनेज करेंगे रूल को जहां से हम एडिट कर पाएंगे। बताए थे ना अभी कुछ देर, मतलब कुछ पिछला जब कंडीशन अलग अलग बता रहे थे, तो दोबारा से हम क्या करेंगे जी, इसको मान लीजिए सेलेक्ट, अच्छा सेलेक्ट मान लो कि यहाँ से हम हटा देते हैं, ठीक है। हम ऐसे ही चाहते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग और यहाँ से मैनेज रूल। अब यहाँ पे करंट सिलेक्शन आपका दिखा रहा है। अब करंट सिलेक्शन एक तरीके से समझ लीजिए कि यहाँ पे कुछ नहीं है, फिर भी करंट सिलेक्शन में ये वाला क्या हो रहा है, दिखा रहा है, क्योंकि वो देख रहा है डेटा उतने ही तक है, ठीक है। तो या फिर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक, अच्छा अगर हम मान लो बाहर क्लिक कर दिए, ठीक है। अब आते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे, यहाँ से मैनेज रूल पे, तो अब कुछ दिख रहा है नहीं। लेकिन हम कर्सर को जब यहाँ पे रखे हुए हैं तो एक तरीके से क्या है, वो डेटा के अंदर कर्सर है, तो वो करंट सिलेक्शन उसको समझ ले रहा है। तो आप आइए कंडीशनल फॉर्मेटिंग, यहाँ से ये मैनेज रूल पे। अब मैनेज रूल खुला ना, आपको क्या करना है, A1 से A10 तक करना है ना, तो जो रेंज है A1 से F6 तक उसको क्या कर देना है, बढ़ा देना है। तो कैसे बढ़ाएंगे, यहाँ पे क्लिक करके बढ़ा लेंगे कि नहीं बढ़ा लेंगे, बढ़ जाएगा, बताए भी थे शायद पिछले कंडीशंस में, ठीक है। कोई दिक्कत है किसी को। बाकी अगर आपको इसको हटाना है तो इसको यहाँ से सेलेक्ट करिए और क्या कर दीजिए, डिलीट रूल यहाँ से कर दीजिए, ओके। देखिएगा कंडीशन जो फॉर्मेटिंग था वो क्या हो चुका है, हट चुका है। कोई दिक्कत किसी को, समझ में आ रहा है, हो जाएगा, ओके। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, अगला क्या समझाने वाले हैं, तो अगला भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग समझाएंगे, आई स्वेयर, ठीक है। तो अगला क्या होने वाला है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो अगला कंडीशनल फॉर्मेटिंग ये होने वाला है कि अगर आप चाहते हैं
कि इस पूरे सिलेक्शन में से कहीं से भी का भी डेटा लिखें, इस पूरे सिलेक्शन में कहीं का भी डेटा लिखें, वो क्या हो जाए, हाईलाइट हो जाए। तो कैसे होगा बता रहे हैं अभी, लेकिन थोड़ा सा आई स्वेयर प्यास लगा हुआ है हमको। हम्म। हा। चलो देखो बच्चों, देखो प्यारे प्यारे बच्चों, ऐसे कौन हंसता है यार डायनासोर जैसा। चलो हम क्या करते हैं ना, वी लुकअप एच लुकअप निकालते हैं तुम लोग के लिए। देखो यहां पे मान लो कि हम, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा हम 1 मिनट का टाइम दीजिए, हम डेटा को थोड़ा ऑर्गेनाइज कर लें। अब यहां देखिए क्या होगा। यहां पे हम क्या करे हुए हैं कि फॉर्मूला लिखे हुए हैं, वी लुकअप का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला लिखे हैं, वी लुकअप के विवेक कुमार का। यहाँ पे कोर्स क्या हो जा रहा है, हाईलाइट, सॉरी आ जा रहा है रिजल्ट के तौर पे, क्योंकि हम वही देखना चाह रहे हैं। तो अब हम चाहते क्या हैं कि यहाँ पे जिसका भी जो भी हम निकाले वो हाईलाइट हो जाए। तो अगर जिसका निकाले वो हाईलाइट करना है तो वो तो हम बता ही दिए आपको ना, कि जिसका निकालना है अगर वो क्या करना है, हाईलाइट करना है, तो आप क्या करिए जी, पूरे को सेलेक्ट। ठीक है जी, सेलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग, यहां से न्यू रूल, यूज ए फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल इज टू फॉर्मेट, यहां पे आएंगे और सबसे पहला वाला ले लेंगे और रो को क्या कर देंगे, यहां से अनलॉक कर देंगे और इज इक्वल टू का साइन देंगे और यहाँ पे ले लेंगे, यहाँ से फॉर्मेट पे आ जाएंगे और मान लीजिए कि हम यहाँ से कलर लेके ओके कर दिए और यहाँ से ओके कर दिए। अब जिसका भी हम यहाँ पे नाम लिख रहे हैं उसका क्या हो जा रहा है, हाईलाइट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब मान लो यहाँ पे हम प्रिंस लिख देते हैं, प्रिंस मतलब क्या होता है, राजा, राजा का बेटा। हर बेटा अपने बाप के लिए राजा का बेटा होता है, क्या ही बात कर रहे हो यार, कुछ भी। चलो ठीक है, कोई दिक्कत है, सही बोले ना। अब देखिए, लेकिन हम चाहते हैं कि यहाँ पे जो रिजल्ट इसका आ रहा है ना वो हाईलाइट हो। तो यहाँ पे डीसीएटी आया तो पूरा प्रिंस नहीं ना हाईलाइट हो, सिर्फ क्या हो, डीसीएटी हाईलाइट हो। यानी अब इसका क्या मतलब है कि जो यहाँ पे लिखे उसका पूरा डेटा हाईलाइट की सिर्फ वो हाईलाइट है, सिर्फ वो सेल हाईलाइट। तो उसके लिए क्या करना है, हमारा इस पूरे में से होगा ना कि कहीं और एक जगह से होगा, इस पूरे में से ही होगा। अच्छा इसलिए हम बोल रहे हैं, अभी तुम बोलोगे सर निकाल रहे हैं अगर ये कोर्स तो सिर्फ कोर्स में से होगा। भैया हम कोर्स की जगह फादर्स नेम निकाल ले तब तो कहीं से होगा कि नहीं होगा, तो पूरे को सेलेक्ट कर लेंगे। अच्छा मान लो तुम नंबर लिखे हुआ बहुत सारा, नंबर में से कोई नंबर अगर लिख रहे हो वही हाईलाइट हो, तो नंबर तो पूरे में से होगा ना, किसी एक जगह से नहीं ना। मतलब कहने का ये कि आपको जितने में से हाईलाइट करना उतने को क्या कर लीजिए, सेलेक्ट। फिर से कहाँ ये होम टैब, फिर से कहाँ ये स्टाइल्स ग्रुप, फिर से कहाँ ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग, फिर से कहाँ ये न्यू रूल, और फिर से कहाँ ये यूज ए फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट। अब यहाँ पे आ जाइए और यहाँ पे आने के बाद फिर से सबसे पहला ही लीजिए, कौन सा, A1, कौन सा, A1। लेकिन अब से एक सवाल है कि ए नंबर कॉलम में ही अलग अलग रो में खोजे कि सब कॉलम में सब रो में, सब कॉलम में सब, तो दोनों गोड़ बांध के रखेंगे कि एगो की छुटा छोड़ देंगे, छुटा छोड़ देंगे। यानी दोनों को हम क्या कर देंगे, अनलॉक, यानी एब्सोल्यूट की रिलेटिव की मिक्स, रिलेटिव रेफरेंस में इसको कर देंगे। तो डॉलर क्या कर देंगे, हटा देंगे, डॉलर हटा देते हैं और लक्स को जी का इस्तेमाल करते हैं। कोई दिक्कत है, समझ में आया। अब यहाँ पे डॉलर को हटा दिए। अब A1 मतलब क्या कि पूरे सिलेक्शन में से कहां से खोजना चालू करें, A1 से। लेकिन A1 से लेके और F6 तक पूरे में घूम घूम खोजे, का कि कोई भी हाईलाइट, सॉरी लॉक नहीं है। इसे बाहर इसलिए नहीं निकलेगा क्योंकि लगा कहां तक रहे, A1 से लेके F6 तक। अब यहाँ पे बरोबर का साइन देंगे, किसका, कोई दिक्कत है। और यहां से ये वाला ले लेंगे, मतलब क्या कि सिलेक्शन में यहां से खोजना चालू करो
और इस पूरे में कहीं पे भी अगर ये मिल गया तो उसको क्या कर दो, हाईलाइट। यहां से आ जाएंगे फॉर्मेट, रंग कौन सा, हरा वाला दे दे क्या, और यहां से क्या करें, ओके, और यहां से क्या कर देते हैं, ओके। देखो तो क्या हुआ है बच्चों, हाईलाइट हुआ है, कोई दिक्कत है। अब हम मान लो कि यहाँ पे प्रिंस के जगह क्या लिख देते हैं जी, राकेश, क्या लिखते हैं, राकेश कुमार। और जैसे इंटर करेंगे तो राकेश हाईलाइट हो गया और एडीसीए दोनों हाईलाइट होगा। इसमें तो कोई लॉजिक सेंस बनता नहीं है, क्यों दोनों हाईलाइट होगा, क्योंकि हमने क्या किया हुआ है, इसके रिजल्ट के तौर पे किया हुआ है। लेकिन हमने ऐसा नहीं ना किया हुआ है कि इसी का रिजल्ट, हमने ये करा हुआ है कि ये मैच पूरे में कर जाए वो। समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब सिलेक्शन में से किसी एक का डेटा और सिलेक्शन में से कहीं से भी कोई भी मिले सेल तो उसको भी क्या कर दे, हाईलाइट कर दे। तो ये था कंडीशनल फॉर्मेटिंग का कुछ और भी। लेकिन हम अब आपको एक लास्ट में बात बोलना चाहेंगे कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग सिर्फ इतना ही नहीं है, इसके अलावा हजारों कंडीशनल फॉर्मेटिंग अलग अलग तरीके से लगाया जा सकता है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ होगा किससे, तो प्रैक्टिस से। किससे होगा, क्योंकि आपको सोचना पड़ेगा कि कहां पे कैसा फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारा कौन सा डेटा हाईलाइट होगा। अब जब आप 10-20 फॉर्मूलाज अलग अलग प्रकार के जान जाएंगे तो दिमाग आपका खुल जाएगा कि कहाँ पे कैसा फॉर्मूला लगाने से क्या हाईलाइट हो रहा है, उसी के इर्द गिर्द सारी चीज़ें क्या होती रहेंगी, घूमती रहेंगी। समझ में आ रहा है। तो आपको हम कई बार बोल चुके हैं कि 3 स्टेज पे काम होता है। पहला पढ़ना होता है, दूसरा ट्रेनिंग लेना होता है, और तब आप एक्सपीरियंस पर्सन बन जाते हैं। तो जितना काम करते हैं उतना आपका क्या होता है, एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस और एक्सपीरियंस होते रहता है। यानी आप पहले पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद आप काम को सीखेंगे, और जब काम सीखने जाएंगे तो किसी एक्सपर्टीज के अंदर में आपको रख दिया जाएगा कि देखिए कि ये कामों को कैसे कर रहे हैं। ऑप्शंस ही आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि ऑप्शंस तो आप ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। तो आप देखते रहिएगा, समझ में आएगा, अच्छा अच्छा यहाँ पे ये लगा रहा है, ये लगा हुआ है, ये तो हम पढ़े ही हैं। मतलब ऑप्शन तो तुमको पता होगा, वो बस जैसे करेगा तुम्हारा बुद्धि खुलेगा, अच्छा ऐसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है। कुछ दिन बाद तुमको छोटा सा काम दे दिया जाएगा, फिर वो तुम करते रहोगे, फिर और भारी और भारी, ऐसे ऐसे दिया जाएगा। कुछ प्रॉब्लम होगा तो उसे पूछ लोगे, एक समय आएगा जब तुम पूछने के योग, मतलब पूछोगे नहीं, क्योंकि सब कुछ तुमको क्या हो गया रहेगा, आ गया रहेगा। तो 3 लेवल तो होता है, जाहिर सी बात है। पढ़ना होता है, ट्रेनिंग, और उसके बाद आप एक्सपर्ट हो जाते हैं, फिर आप आगे बढ़ते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं और बढ़ते रहते हैं। तो जो आप लोग अभी कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। अब जिनको जो भी हम बता रहे हैं वो सारा का सारा चीज दिमाग में बैठ जा रहा है, वो अगर ट्रेनिंग पे जाएंगे तो चीजों को जल्दी समझ पाएंगे। लेकिन अगर कोई को पढ़ा रहे हैं आप में से सब भूल जा रहा है, चाहे कुछ याद रख रहा है, वो जाएगा तो उसको बुझाएगा नहीं, क्योंकि वो ऑप्शन उसको याद ही नहीं है। तो पढ़ाई के समय आपको सारी चीजों को याद कर लेना है, और कहाँ पे कौन सा चीज लगाएंगे, या तो खुद कॉमन सेंस लगाइएगा, नहीं तो अगर ट्रेनिंग में जाइएगा तो वहां पे आपको किसी के अंदर में रखा जाएगा, तो वहां पे वो करेगा तो आपको बुद्धि ज्यादा, मतलब कम लगाना पड़ेगा, समझ में ज्यादा आ जाएगा। और कुछ दिन बाद आपको समझ, अच्छा ऐसे ही है, तो हम भी जानते थे, तरीका सब हमको पता था, बस पता नहीं था कहाँ पे कौन सा उपयोग करेंगे, जो कुछ दिन में आ जाएगा। लेकिन अगर आप नहीं जाने रहिएगा तो समझ में आने वाला नहीं है, ठीक है। तो इसी के साथ कंडीशनल फॉर्मेटिंग होता है समाप्त। ओके, कोई दिक्कत, बढ़ते हैं अगले टॉपिक के तरफ। और अगला जो टॉपिक होगा वो हमको पता है क्या होगा, क्या है, बोलो जी क्या है। ये सब हम काहे बताएं, ये सब बताने के लिए थोड़ी ना हम यहाँ पे हैं। बतिया लिया सब,
क्या बतिया रहा है सब? कौन कौन जीवतिया भूखा है? क्या बोलते हो? जीवतिया कल था तो वही कौन कौन पारण कर लिया है? चलिए, जीवतिया सुबह सुबह हम पहन के आए हैं। अरे मम्मी लोग पहनाता नहीं है जूतिया, गजब वाले इसमें। क्या ही जानोगी, सब लड़की सबके लिए कोनो व्रत औरत होता है? कोनो व्रत नहीं, सब व्रत लड़के सबके लिए होता है। हम्म, हमको लड़ने का मन नहीं है अभी। देखो, दो लड़की आपस में मारा मारी करने लगी। चलिए सुनिए, देखिए टॉपिक क्या है। टॉपिक है कि आप एक्सेल के सीट में आप रो, कॉलम या सेल कैसे इंसर्ट करेंगे। यानी एक सेल भी आप इंसर्ट कर सकते हैं, आप रो भी पूरा एक इंसर्ट कर सकते हैं, आप पूरा एक कॉलम भी इंसर्ट कर सकते हैं, और सीट तो इंसर्ट कर ही सकते हैं। सुनिएगा ध्यान से। अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर एक बात बताइए, टोटल सेल की संख्या कितनी होती है? 17 अरब 17 करोड़ 98 लाख 69,184। तो आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि अगर हम सेल इंसर्ट करेंगे तो इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि 184 की जगह 185वां नंबर आ जाएगा? तो बिल्कुल नहीं, 184 ही रहेगा। जो खाली होगा उधर से वो हटा के ला देगा, लेकिन रहेगा कितना? 184। मतलब 17 अरब 17 करोड़ 98 लाख 69,184 ही रहेगा, 185वां नंबर नहीं आएगा, खाली वाले में चला देगा। कैसे ये बात होता है समझिए थोड़ा। दो तरीके से डेटा लिखे, एक में डेटा हम लिखे हुए मान लो वर्टिकल, और एक में लिखे हुए हैं हॉरिजॉन्टल। बचपन में काफी गड़बड़ होता था इस तरीके से, लिस्ट दिया जाता था लिखने के लिए, लिखते लिख देते थे, पता चलता था एगो छूट गया था, हेंगा तीर मार के करना पड़ता था। तुम सब किए हो कि नहीं किए हो? हम तो बहुते किए हैं। एक्सेल अगर रहता तो ये दिक्कत नहीं होता है कि नहीं? तो लेकिन अब एक्सेल पढ़ लिए तो ये दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि अब एक्सेल हमको ये सुविधा देता है कि आप बीचे में घुसा दीजिए, कहीं पे कोनो दिक्कत नहीं है, वो सरक जाएगा। बाकी सब लाइन में देख ना, पूजा वूजा लाइन में लगता है, लाइन में लगे घुसिया जाता है हैंगा, तो दोनों लोग आगे पीछे घसक जाता है, जगह को बन जाता है। तो वैसे ही यहाँ पे भी क्या होगा, जगह आपका बनाएंगे हम, समझिए कैसे। यहाँ पे 1 2 क्या लिखा गया है? 4। गड़बड़ हो गया ना? 1 2 के बाद क्या आएगा? 3। क्या आएगा? तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, मान लो कि हम क्या किए कि यहाँ पे मान लो एक और नाम लिख देते हैं, कोई अच्छा व्यक्ति का नाम लिखे, नहीं तो सुबह सुबह थोड़ा मूड खराब हो जाएगा। ठीक है, अब मान लो हम यहाँ पे क्या किए, नाम तो 6 लोगों का लिख दिए। नाम कितने लोगों का? 6 लोगों का, लेकिन नंबरिंगवा भी 6 लिखा हुआ है, लेकिन बीच में एगो छूट गया है, कौन सी? 3। अब क्या होगा कि यहाँ पे अगर 3 लिख के और ऐसे तीर तू चाहेगा एगो निकाल के ले जाना पड़ेगा। अगर यहाँ पे 3 लिख देंगे तो क्या करना पड़ेगा? मान लो यहाँ पे 3 लिखा गया तो ऐसे एगो निकाल के ले जाना पड़ेगा, ये 3 नंबर है। अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इंसर्ट कर लेंगे क्या, एक सेल को। देखो कैसे होगा, जहां इंसर्ट करना है वहां पे आ जाइए, जहां इंसर्ट करना है वहां पे आ जाइए। इंसर्ट का मतलब लगाना होता है, तो जहां इंसर्ट करना है वहां पे आ जाइए। आने के बाद आप होम टैब के सेल्स ग्रुप में इंसर्ट वाले एरो पे क्लिक करिए। कहां क्लिक करिए? और यहां पे आपको 4 ऑप्शन देगा, इंसर्ट सेल्स, इंसर्ट सीट रोज, इंसर्ट सीट कॉलम्स और इंसर्ट सीट। तो आप यहाँ पे क्या करिए, इंसर्ट सेल्स पे क्लिक करिएगा तो एक ऐसा बॉक्स खुलेगा जिसमें भी 4 ऑप्शन देगा, इंसर्ट सेल शिफ्ट सेल राइट, शिफ्ट सेल डाउन, इंटायर रो और इंटायर कॉलम। फिलहाल इसको एक और तरीके से खोल सकते हैं, डायरेक्ट आप इंसर्ट यहां से ये वाला काम अभी नहीं करेगा, ठीक है। डायरेक्ट आप इंसर्ट पे क्लिक करिएगा ना तो भी आपका सेल क्या हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा। लेकिन कभी कभी क्लिक करेगा तो बॉक्स खुलेगा, कंडीशन बता रहे हैं अभी। फिलहाल हम क्या करते हैं, एरो पे क्लिक करके इंसर्ट सेल पे क्लिक किया हुआ ना, जब हम सेल को इंसर्ट करेंगे ना तो जो करंट सेल है वो नीचे जाएगा चाहे दाहिने जाएगा, या तो नीचे चाहे। ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर जिधर शुरुआत हुआ है उधर करंट सेल चल जाए तो नीचे वाला सड़क के ऊपर चल जाएगा ना। तो नीचे वाला सड़क के ऊपर चल गया तो इंसर्ट हुआ कि डिलीट हुआ? जैसे मान लो कि यहां से हम इसको अंदर घुसा दिए ऊपर, तो जब ऊपर घुसा दिए तो 5 उसके पे चल जाएगा ना, तो ब्लैंक नहीं ना आएगा। अगर लेफ्ट कर दिए तो ये इधर चल जाएगा ना, तो ब्लैंक आएगा क्या? तो जिधर से शुरुआत होता है ना उधर के तरफ करेंगे तो डिलीट होगा,
और जिधर के तरफ खत्म होता है रो कॉलम, अगर उधर के तरफ करेंगे तो इंसर्ट होगा। अब हम क्या करेंगे, ये ले लिए, शिफ्ट सेल क्या कर देंगे, राइट की डाउन, डाउन करेंगे ना, क्योंकि नंबर हमको नीचे भेजना है। अब यहां से डाउन लेके और जैसे ही क्या करेंगे ओके, तो देखो ये नीचे आ गया कि नहीं आ गया। अब यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, 3 नंबर। बात बन गया कि बात नहीं बना, बात बन गया, कोई दिक्कत है। अब तीर मारने की आवश्यकता है, नहीं मारना, अब तीर नहीं, अब कुछ और मारना है। चलो सामने देखो, सेम यही है, 1 2 के बाद यहाँ 3 चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए ना, आई स्वेयर चाहिए। तो यहाँ पे कहाँ गए हम, होम टैब पे, होम टैब से कहाँ पे आ गए, सेल्स ग्रुप, और यहाँ से इंसर्ट सेल पे क्लिक किया। अब शिफ्ट सेल क्या कर देंगे, राइट, शिफ्ट सेल राइट करके ओके करेंगे, कहाँ चल गया, दाहिने, बीच में एक आदमी और जल चढ़ाने के लिए घुस जाएगा, समझ रहे हो कि नहीं, कोई दिक्कत है। पूरे नवरात्र में यही होता है ना, थामे में हम लोग के जगह बना देता है सब, कोई प्रॉब्लम, मैंने भगवान को पूजा करने जाएगा ना, वो में समझेगा कि किंग तनिया जल्दी है उनके पास चल जाएगा, मैंने बिना मने के जाता है। अरे भैया गए हैं तो कम से कम श्रद्धा पूर्वक गए तो लाइन में खड़े रहिए उतना देर, थोड़ा जो भी आपको भजन कीर्तन जो भी आता है गाइए, तो ना रुको ना, पैर भी लगाते। एक आदमी ना एनसीसी वाला मेरे एगो यार मेरे गंगा कराता है, रुको कहते हैं पीछे में से घुसा देगा करता है सब कि नहीं, क्या ही बताया जाए तुम लोगों को, यूरिया लेने जाएगा तब वो कहेगा कि रुको पैर भी लगाते हैं कि जल्दी साइड से मिल जाए, और जल चढ़ाने जाएगा वहां भी पैर भी लगा कि जल्दी, गलत बात है। ये समझ गया। अब यहाँ पे क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे, हो गया कि नहीं हो गया, कोई दिक्कत है। तो ये क्या था, इंसर्ट, क्या था। अब आते हैं आपको बताने के लिए इंसर्ट में ही कुछ और ऑप्शन। अब मान लीजिए कि यहाँ पे रोल के बाद यहाँ पे नेम लिखे है ना, अब पता चला कि हमको रोल और नेम के बीच में स्टूडेंट नेम लिखना था, स्टूडेंट्स नेम लिखना था। तो वहां पे क्या करना पड़ेगा, पूरा एगो कॉलम इंसर्ट करना पड़ेगा कि पूरा एगो रो इंसर्ट करना पड़ेगा, पूरा एगो कॉलम। तो अब देखो इसके लिए बी पे कॉलम चाहिए तो बी पे आ जाओ, यानी बी कॉलम पे रहो, किसी भी रो पे रहो, फर्क पड़ने वाला, क्योंकि कॉलम नंबर क्या है, बी ही है ना। अब आ जाइए आप कहाँ पे, इंसर्ट पे, और इस इंसर्ट सेल्स पे क्लिक करिएगा। तो यहाँ पे देखो ये नीचे वाला 2 जो ऑप्शन है ना, इंटायर रो और इंटायर कॉलम। इंटायर का मतलब क्या होता है, पूरा, क्या होता है, पूरा। तो इंटायर रो करेंगे तो पूरा एक रो आएगा, इंटायर कॉलम करेंगे तो पूरा एक कॉलम आएगा, समझ में आ रहा है। हालांकि एक और तरीके से हम कर सकते हैं इसको, जब आप इस एरो पे क्लिक करिएगा तो यहीं पे ऑप्शन देगा इंसर्ट सीट रोज और इंसर्ट सीट कॉलम्स। अगर इंसर्ट सीट कॉलम्स करेंगे तो देखना यहाँ पे बी में एक पूरा का पूरा कॉलम आ गया कि नहीं आ गया, कोई दिक्कत है। हम कंट्रोल Z कर लेते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे लगता है कि अरे 1 2, और यहाँ पे मान लो कि हम क्या लगा देते हैं जी, 4 नंबर, यहाँ पे लगा देते हैं 5 नंबर, यहाँ पे लगा देते हैं 6 नंबर, और यहाँ पे लगा देते हैं 7। 1 2 4 5 6 7 सही है। 3 नंबर का ना सीरियल लिखे हैं ना डेटा लिखे हैं, माने कुछ भी नहीं लिखे हैं, गड़बड़ पूरा। तो हम सेल को नीचे करेंगे कि पूरा एक रो ला देंगे, पूरा एक रो ला देंगे। तो आप उतने पे आ जाइए, किसी भी कॉलम पे रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, रो बस 4 होना चाहिए। और आ जाइए कहाँ पे, इंसर्ट पे, और इंसर्ट सीट रोज करिए, पूरा एक क्या आ गया, रो आ गया। अब वहाँ पे आप डेटा को भर लीजिए, कोई दिक्कत है किसी को, समझ में आ रहा है ना, कोई प्रॉब्लम। तो ऐसे आप काम को करना हुआ तो कर सकते हैं। तो क्या बताएं, सीट रो कैसे इंसर्ट, सॉरी सेल कैसे इंसर्ट होगा, रो कैसे इंसर्ट होगा, और कॉलम कैसे इंसर्ट होगा। अब हम यहाँ पे कंट्रोल Z करते हैं। अब देखो मान लो यहाँ 3 नंबर चाहिए था सिर्फ सेल, तो उसको सेलेक्ट कर लो और डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक कर दो। अब डायरेक्ट क्लिक करेगा ना तो ऑटोमेटिक वो क्या होता है, डाउन, ऑटोमेटिक क्या होगा, हो गया कि नहीं हो गया। शॉर्टकट बटन से भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, देखो कैसे, कंट्रोल के साथ प्लस दाबिएगा ना, न्यूमेरिक की वाला कंट्रोल के साथ प्लस दाबिएगा तो आपका क्या होगा, बॉक्स खुल जाएगा, क्या चीज का, इंसर्ट का। अब इसमें से जिस भी ऑप्शन को उपयोग करना है वो कर लीजिए, कोई दिक्कत है। सामने देखिए थोड़ा सा। अब अगर मान लो कि हम क्या करते हैं कि 4 नंबर पूरा रो को ही सेलेक्ट कर लिए हैं, 4 नंबर पूरा, अब कंट्रोल प्लस दाबेंगे तो बॉक्स खुलेगा कि पूरा रो इंसर्ट हो जाएगा, पूरा रो इंसर्ट हो जाएगा। कंट्रोल Z कर दिए, बी नंबर पूरे कॉलम को हम सेलेक्ट कर लिए हैं। अब अगर कंट्रोल प्लस करेंगे तो कॉलम पूरा इंसर्ट हो जाएगा, नहीं कि आपका, क्योंकि पूरा सेलेक्ट कर लिया ना। तो जब पूरा सेलेक्ट कर लिया तो 10,48,576 तक पूरे सेल को सेलेक्ट कर लिया। आप कंट्रोल प्लस करेंगे तो ये कहोगे क्या कर देगा, इंसर्ट, यानी पूरा कॉलम क्या हो गया, इंसर्ट हो गया, समझ में आ रहा, कोई दिक्कत है। तो ये क्या था आपका, रो कॉलम कैसे इंसर्ट करें, शॉर्टकट से कैसे खोलें, सेल को कैसे इंसर्ट करें। अब आता है कि सीट को कैसे इंसर्ट किया जाएगा, किस चीज को कैसे इंसर्ट किया जाएगा, सीट को।
आपको पता है ना कि एक्सेल में अलग अलग सीट्स हम क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं, सीट 1, सीट 2, सीट 3, सीट 4, सीट 5, सीट 6, समझ में आ रहा है। तो आप ना इसमें मल्टीपल सीट्स भी ले सकते हैं, आप इसमें मल्टीपल सीट्स भी ले सकते हैं। अब अगर आपको सीट लेना होगा तो क्या आपके पास तरीका है वो समझिए। तो यहाँ पे प्लस बटन है, हम इधर आ जाते हैं, इधर आ गए, यहाँ पे प्लस बटन है, जैसे ही प्लस पे क्लिक करेंगे तो एक सीट इंसर्ट हो गया, यहाँ पे देख रहे हो। अब सीट का नाम क्या आ गया आपका, सीट 2। अब समझो हम यहाँ पे सिनेरियो सीट लास्ट पे थे, इंसर्ट किए तो इसके पहले आया, फिर जब हम यहाँ पे प्लस पे क्लिक करेंगे फिर इधर आते हैं तो सिनेरियो यहाँ पे कहाँ, यहाँ पे आते हैं, प्लस पे नहीं क्लिक हुआ था क्या, प्लस करते हैं, ये क्लिक नहीं हो रहा क्या, 1 मिनट रुको, यहाँ सीट 2 पे आ गया, सिनेरियो पे आ गया, होना चाहिए। जब भी प्लस पे क्लिक करेंगे तो सीट इंसर्ट आपका होगा, क्लिक नहीं हो रहा था, दिखाई दिया, तो हो रहा है कि नहीं। तो प्लस पे क्लिक करने से क्या होगा, सीट इंसर्ट होगा, पहला। दूसरा तरीका क्या है कि मान लो कि आप यहाँ पे सिनेरियो समरी वाले सीट पे होगे नहीं। अब यहाँ पे सीट इंसर्ट करने के लिए आप आ जाइए कहाँ पे, इंसर्ट पे, और यहाँ से इंसर्ट सीट कर दीजिए। जैसे ही इंसर्ट सीट करिएगा तो भी सीट क्या हो गया, इंसर्ट। अब यहाँ पे सिनेरियो समरी पे रह के किए तो उसके पहले आएगा। कभी भी सीट इंसर्ट अगर आप करेंगे ऑप्शन थे, तो जिस पे रह के करेंगे उसके पहले इंसर्ट होगा वो सीट, और सीट का नंबरिंग क्या होगा, तो जो नंबरिंग पहले तक हो चुका है उसके बाद। अब ये सब नंबरिंग नहीं ना, ये सब तो सीट का नाम है अलग अलग। अब यहाँ पे नाम 8 आ गया, इसके पहले 7 आया था, उसके पहले ऑलरेडी शायद आ चुका था, ठीक है। तो इस तरीके से होगा। और भी तरीका समझिए क्या है, आप मान लीजिए यहाँ गोल सीक वाले सीट पे आ गया, शॉर्टकट क्या है, शिफ्ट के साथ F11 बटन दाबिए, क्या, शिफ्ट के साथ F11 दाबिए तो भी सीट क्या हो गया, इंसर्ट हो गया। शिफ्ट के साथ F11 से सीट को इंसर्ट करते हैं शॉर्टकट बटन से, कोई दिक्कत है। यानी सीट इंसर्ट करने का भी कितने तरीके बता दिए, 3, प्लस पे क्लिक करके, दूसरा किस पे, आप शिफ्ट के साथ F11 से, और तीसरा कि आप होम टैब के सेल्स ग्रुप पे जाके और इंसर्ट से कर सकते हैं। एक और तरीका समझ लीजिए क्या है, आप क्या करिएगा कि किसी भी सीट पे रहिएगा, जैसे मान लो अब की बार हम किस पे आ जाते हैं, सीट 9 पे, आप इस पे राइट क्लिक करिए, क्या क्लिक करिए, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ से इंसर्ट पे क्लिक कर दीजिए। जब आप इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद एक बॉक्स खुलेगा इंसर्ट का। अब आपको वर्कशीट चाहिए तो वर्कशीट लेके यहाँ से क्या कर दो, ओके, तो देखो उसके जस्ट पहले एक सीट आ गया कि नहीं आ गया। तो ये भी तरीका है क्या, इंसर्ट करने का, सीट इंसर्ट करने का, कोई दिक्कत है। तो ये था सब कुछ इंसर्ट से रिलेटेड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैक्सिमम जो सीट्स इंसर्ट कर सकते हैं एक्सेल में वो कितना होता है 250, कितना होता है 250 सीट्स मैक्सिमम इंसर्ट किया जा सकता है एक वर्कबुक में, यानी एक फाइल में। सवाल पूछा जाता है कितना, 250, ठीक है, कोई दिक्कत है। आप सामने देखिए एक और चीज, जो मैक्सिमम जूम लेवल होता है एक्सेल के सीट का वो कितना होता है 400। मैक्सिमम जूम लेवल एक्सेल का कितना होता है 400 होता है, और मिनिमम जूम लेवल कितना होता है 10 होता है, ठीक है। इधर सामने देखो ना, हम डायरेक्ट 100 पे क्लिक कर दिए ना, अब यहाँ पे आ गए हैं, आने के बाद हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, नंबर डाल रहे हैं, यहाँ से काट दिए और 1000 डालते हैं, ओके करते हैं। क्या कर रहा है, द नंबर मस्ट बी बिटवीन 10 एंड 400, यानी मिनिमम कितना 10%, मैक्सिमम कितना 400। कोई दिक्कत है, समझ में आ रहा है, हो जाएगा। तो ऐसे आप क्या कर सकते हैं, इन सब चीज़ों का भी उपयोग कर सकते हैं। तो बस आज की क्लास में हम रहने देते हैं, इतना ही, आगे हम आपको बताएंगे कुछ देर बाद।